जय हिंद साथियों। आपका 10 मिनट शो में स्वागत है। आज हम देखेंगे दोस्तों काल। ठीक है, इसके पहले हम दोस्तों क्रिया पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो आज हम काल देखेंगे। ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों का इस यूज करते हो दोस्तों। आपको 37 में 37 वाली क्लास देने जा रहे हैं। ठीक है, आपको बता दें कि अगर आप चाहते हैं इसकी और भी क्लासेस देखना चाहते हो तो हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है आपका 10 मिनट शो के नाम से। तो जाइए प्लेलिस्ट में दोस्तों, ये मिल जाएगा 10 मिनट शो। और सारा स्टैटिक जीके हमने पढ़ाया है, यूपी स्पेशल पढ़ाया है। ठीक है, सब कुछ पढ़ाया दोस्तों, तो इसमें आपको जाकर मिल जाएगा। करंट अफेयर भी पढ़ाया है। ठीक है, और संपूर्ण हिंदी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। इसका दोस्तों आपको बता दें, हमारा ये स्टैटिक जीके की ई बुक है, पीडीएफ स्वरूप मिल जाएगा। इतने सारे चैप्टर होंगे मात्र 50 रुपए में। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कहां से मिलेगा दोस्तों? ज्ञान आरबीएल ऐप को डाउनलोड करिए, वहां जाकर के दोस्तों ये आपको ई बुक मिल जाएगी। ठीक है, 50 रुपए कटवा के आप ले सकते हैं। ठीक है, कैसे? तो आप जाइएगा हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे, तो वहां दोस्तों ये दिखेगा, इसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें कि हमारा दोस्तों सफलता 2.0 बैच भी है। किसके लिए? जूनियर असिस्टेंट के लिए। आगामी जो 5512 पदों के लिए मात्र 399 रुपए में ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। साथियों, काल होता क्या है? देखिए, इसमें हम थोड़ा सा स्पीड में देखेंगे, आप थोड़ा सा स्लो भी कर सकते हैं। ऐसा मत कहिए सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं भैया, 10 मिनट में क्या करेंगे। ठीक है, तो काल क्या होता है? काल क्रिया के उस रूपांतर कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यवहार का पता लगता है, समय पता लगता है ना, कि वो पूर्ण हुआ है अथवा अपूर्ण रहेगा, है ना। यानी कि काल क्रिया के होने का समय बताता है, क्रिया कब हुई है। जैसे हम कहते हैं वह जा रहा है, रहा है, यानी कि हमें पता चल रहा है काल के कारण की क्रिया अभी तुरंत हो रही है। ठीक है, चलिए उदाहरण के लिए, जैसे कि राम जाता है यानी कि मुझे लग रहा है तुरंत हो रहा है, यानी कि अभी जाता है, ता है ना, जाता है यानी तुरंत हो रहा है, नहीं वर्तमान काल हो जाएगा। राम गया यानी कि राम गया मतलब चला जा चुका है, पहले जा चुका है ना, यानी भूतकाल, यानी बीत चुका है तो भूतकाल हो जाएगा। और राम जाएगा, अभी गया नहीं भैया, जाना जाएगा। ठीक है, तो ये भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्रिया है, सॉरी ये काल है। ठीक है, और ये चीजें हम बता चुके हैं। चलिए अब बता दें काल कितने भेद होते हैं दोस्तों? 3 भेद होते हैं। कितने? 3 भेद होते हैं। आपसे ये सामान्य सा क्वेश्चन पूछेगा कि किस काल के कितने भेद हैं, तो साथियों 3 भेद होते हैं। पहला है वर्तमान काल। वर्तमान काल के दोस्तों 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 5 भेद। तो चलिए देखते हैं वर्तमान काल के बारे में। देखिए वर्तमान काल में क्या होता है? पहला है सामान्य वर्तमान काल। थोड़ा सा आपको देखना, बस इसमें आपको ता है, ती है, ते है, ता हूं, ऐसे सेंटेंस मिलते हैं आप कहीं भी, तो दोस्तों वो सामान्य वर्तमान काल कहलाएगा। बस यही ट्रिक है आपकी कि लास्ट में अगर ता है, ती है, ते है, ऐसे चीजें मिलती है तो आपका क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। जैसे राम जाता है ना, लड़के घूमते हैं, देखिए ते हैं, और खाना पकाती है, ती है, और ता हूं, जाता हूं, मैं घर जाता हूं, दोस्तों ये क्या होगा? सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, ता है, ती है, ते है। दूसरा तात्कालिक वर्तमान काल, मतलब तत्काल चल रहा हो, जिसे कहेंगे तत्काल हो रहा है, यानी कि जा रहा है, रही है, रहे, है ना, ऐसे सेंटेंस मिलेंगे तो दोस्तों तात्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक है, क्रिया के समय पर जारी रहने को हम तात्कालिक वर्तमान काल बोलते हैं। जैसे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, ऐसे सेंटेंस मिलेंगे दोस्तों, आपका तात्कालिक वर्तमान काल हो जाएगा। ठीक, जैसे मोहन स्कूल जा रहा है, राधा गाना गा रही है, मैं खेलने जा रहा हूं, तो रहा है, रही है, रहे हूं, ऐसे सेंटेंस आएंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा? तात्कालिक वर्तमान काल। ठीक है, अब दूसरा होता है दोस्तों, तीसरा होता है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल में दोस्तों इसमें वर्तमान में ही कार्य की पूर्ण सिद्धि कब होता है, यानी वर्तमान काल में ही पूरा काम समाप्त हो गया होता। देखिए पूर्ण कब बोलेंगे? जब पूरा हो गया होगा काम। जैसे इसमें ज्यादातर क्या था? का है, की है, के हैं, पढ़ी है, लिखी है ना, लास्ट में दोस्तों ही आ जाए, मतलब है आएगा ना। जैसे लड़के ने पुस्तक पढ़ी है मतलब क्या दोस्तों? ये पूरा हो चुका है, मगर दोस्तों अभी तुरंत आपको लग रहा है तुरंत ये खत्म हुआ है। मैं लिख चुका हूं, मतलब खत्म तो हो गया, मगर वर्तमान में ही लग रहा है अभी तुरंत खत्म हुआ ना। मैंने रोटी खाई है ना, वो सीता पत्र लिख चुकी है, दोस्तों चुकी है, यानी कि तुरंत अभी काम हुआ है दोस्तों, ये हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल, क्योंकि पूरा हो चुका। पूर्ण मतलब पूरा हो चुका है। ठीक है, चलिए अगला संदिग्ध। देखिए संदिग्ध में क्या होता है कि दोस्तों संशय होता है, जिसमें क्रिया के होने का संदेह प्रकट हो, मतलब पता नहीं हुआ है या नहीं, है ना। तो इसमें क्या होगा दोस्तों? तो समझिएगा, इसमें दोस्तों जो ता है, ती है, ते ना, उसमें ता होगा, ती होगी, ते होगे हो जाएगा। क्या लगा हुआ लास्ट में मिलेगा? ता होगा, ती होगी, ते होंगे। यार केगा, जहां पर ता होगा, ती होगी, ते होंगे, वह संदिग्ध वर्तमान काल होगा। जैसे राम खाना खाता होगा, देखिए ता होगा आ गया ना, संदिग्ध हो गया। सीता पढ़ती होगी, ती होगी, रजनी खेलती होगी, ती होगी, तो ये दोस्तों आपका संदिग्ध हो जाएगा। चलिए अगला संभाव्य। संभाव्य में दोस्तों क्या होता है आपको बता दें, इसमें रहा हो, रही हो, रहे हो, देखिए संभावना प्रकट होगी, मतलब वर्तमान में ही काल पूरा होने की संभावना होगी, मतलब पूरा नहीं होगा, संभावना प्रकट की जाएगी। तो संभावना कैसे होती है? जहां पे रहा हो, रही हो, रहे हो, ऐसे सेंटेंस आएंगे। जैसे कि राम अखबार पढ़ रहा हो या फिर होगा। ठीक है, याद रखिएगा कि राम अखबार पढ़ रहा होगा, यानी रहा हो या फिर रहा होगा, ऐसे भी होंगे, है ना। देखिए रहा हो, रही हो, रहे हो, या फिर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ना, तो ऐसे सेंटेंस। तो देखिए सीता घर पहुंच रही होगी, तो रही होगी आ गया। वह लखनऊ जा रहा होगा, रहा हो, है ना, रहा हो या फिर रहा होगा, है ना, तो मतलब एक संभावना प्रकट की जा रही है। ठीक है, तो समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, अब दूसरा दोस्तों देखते हैं भूतकाल। देखिए आपसे पूछेगा वर्तमान काल कितने भेद? 5 भेद हमने पढ़ा दिए हैं। अब भूतकाल दोस्तों 6 भेद
होंगे। कौन कौन सा? सामान्य भूत। तो सामान्य भूत दोस्तों सामान्य वर्तमान काल में क्या होता? ता है, ती है, ते हैं। वैसे दोस्तों सामान्य भूतकाल में दोस्तों या आएगा, ए आएगा, ई आएगा। देखिए आपने पढ़ा होगा ना कि प्रेजेंट है ना, तो दोस्तों प्रेजेंट इसको क्या बोलते हैं? पास्ट है ना। तो ये चीज समझिएगा। इसमें क्या होता है? या, ई, ए। जैसे गया गया गया, आपसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा था ना, बच्चों से पूछते हैं, बचपन में पढ़ते थे, गया 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 है ना, गया वेंट गया कहते थे ना। दोस्तों या मिलेगा लास्ट में, या, ए, ऐसे सेंटेंस आएंगे, या, ए और ई। तो सामान्य भूतकाल हो जाएगा। जैसे गया 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 है ना, बच्चा गया है ना, और लड़के गए है ना, तो ए है मिल जाएगा। तो ये चीजें हो जाएंगी। ठीक है। अब देखिए अगर या के साथ में, अभी देखिए सामान्य भूतकाल में क्या था? या आता था, ई आते थे। अगर इसी साथ में है लगा मिल जाए, या है, ई है, ए है दोस्तों, तो वो क्या होता है? आसन्न भूत। आसन्न का मतलब होता है रिसेंट, यानी कि जो तत्काल खत्म हुआ हो। देखिए इसमें क्रिया की समाप्ति निकट भूत तत्काल सूचित होती है। जैसे कि ई है, जैसे वह गई है, ये हैं, वो गए हैं, या हूं, वो गया हूं, मैं गया हूं। तो यानी तुरंत बात की जा रही है दोस्तों, हो तो चुका है बाद में, मतलब वो चीजें पूरी हो चुकी है, मगर दोस्तों ये क्या है? तो रिसेंट वाला काम करता है। जैसे कि राम गया है, अभी अभी सीता सो गई, मतलब तुरंत की बात की जाए। बच्चे अभी आए हैं, तो अभी आए हैं दोस्तों, ये रिसेंट वाले जो चीजें होती हैं, और उसमें या है, ई है। ठीक है। देखिए सामान्य में क्या था? या, ई, ए, और दोस्तों अगर उसमें है लगाते दोस्तों तो वो क्या हो जाएगा? आपका आसन्न भूतकाल हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला पूर्ण भूतकाल। पूर्ण में क्या होगा? जो चीज पूरा हो जाएगा। तो इसमें देखिए या था, देखिए पहले में क्या देखा? या आता था है ना, या, दूसरे में या है आता था, और तीसरे में दोस्तों जो पूर्ण है पूरा हो गया, यानी कि या था। जैसे राम गया था, तो देखिए गया था यानी पूरा हो गया था ना। तो ये चीजें या था, ई थे है ना, देखा था, खरीदी थी, उसने पुस्तक खरीदी थी। दोस्तों ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? पूर्ण भूतकाल। ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपूर्ण भूतकाल। जैसे हमने देखा था अपूर्ण वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल देखा था, वैसा दोस्तों अपूर्ण भूतकाल होता है, जिसको हम तात्कालिक भूतकाल भी कह सकते हैं। ठीक है। इसमें क्या होगा? जैसे उसमें रहा था, रही थी, रहे थे, और उसमें हमने देखा था क्या? तत्कालिक वर्तमान काल में क्या देखा था? रहा है, रही है, रहे हैं। वैसे आपका अपूर्ण भूतकाल होता है। अपूर्ण मतलब कि दोस्तों भूत में हुआ मगर ये पूरा नहीं हुआ था, तो रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे आएंगे ना। जिसमें क्या होता है कि बीते हुए क्रिया, देखिए समय में क्रिया के जारी होने के बाद, जैसे राम बाजार जा रहा था। अब देखिए जा रहा था पहले बात है, मगर पता नहीं काम पूरा नहीं हुआ था, मतलब जा रहा था, अभी ये पहुंचा नहीं था ना, तो जा रहा था है ना, रहा था, रही थी, रहे थे, ऐसे सेंटेंस आएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल। ठीक है। चलिए अगला है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में क्या होता है दोस्तों? कोई चीज संशय बनाता है, पता नहीं पूरा हुआ हो या ना हुआ हो, संशय की स्थिति में संदिग्ध होता है। ठीक है। जैसे या होगा, ई होंगे, ए होंगे। ठीक है। या होगा, ई होंगे, ए होंगे। जैसे राम गया होगा है ना, तो या होगा आ गया। ठीक, संदिग्ध तो है, मतलब गया होगा, पता नहीं गया कि नहीं गया। मोहन अखबार पढ़ा होगा, पता नहीं पढ़ा नहीं पढ़ा। किताब खरीदोगी, पता नहीं खरीदी नहीं खरीदी ना। चलिए अगला दोस्तों हेतु हेतुमत भूत। देखिए यहां पे क्या होता है? ता, ती, ते लगे मिलेंगे, और शर्त वाले सेंटेंस। क्या? शर्त वाले सेंटेंस लगेंगे। मतलब ये होता है हेतु हेतुमत भूत में कि क्रिया के जिस रूप से पता चलता है कि क्रिया होने वाली थी परंतु किसी कारणवश हो नहीं पाई। मतलब क्रिया होने वाली थी, जैसे आपसे टीचर पूछता पढ़े काहे नहीं, तो कहते सर जी लाइट चली गई थी, है ना। तो मतलब क्रिया होने वाली थी, पढ़ते, मगर दोस्तों लाइट चली गई थी। क्यों नहीं ना सर जी? मोटर बंद थी, है ना। ये चीजें। जैसे मैं पढ़ता, तो दोस्तों यहां पे क्या? क्रिया होने वाली थी मगर हो नहीं पाई। मैं पढ़ता मगर पढ़ नहीं पाया, काहे कारण? क्योंकि दोस्तों ये हेतु हेतुमत भूत है ना। तो दोस्तों हेतु हेतुमत है ना, तो यार कहेंगे मैं पढ़ता, सीता खेल जाती है ना, जाती मगर क्यों नहीं गई? पता नहीं मम्मी ने रोक लिया होगा। बच्चे मैदान में दौड़ते नहीं दौड़े, क्यों नहीं? दौड़ते मगर दौड़े नहीं, क्यों? क्योंकि हो सकता है मम्मी ने मना कर दिया, कुछ भी हुआ ना। तो ये ता है, मतलब देखिए है नहीं, ता, ती, ते, और शर्त वाले सेंटेंस। जैसे कि यदि आप पढ़ते तो पास हो जाते। देखिए ऐसे सेंटेंस आपने देखा होगा ना, अगर आप स्टेशन पहुंचते तो गाड़ी छूट चुकी होती है ना, ऐसे सेंटेंस ना। तो दोस्तों शर्त वाले भी इसी में आएंगे। और ता, ती, ते अगर लास्ट में आता है, देखिए ता है नहीं, है ना, केवल ता, ती, ते। ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है। चलिए अब अगला दोस्तों देखते हैं भविष्य काल। भविष्य काल में दोस्तों आपको बता दें केवल 3 ही इसके भेद होते हैं। देखिए हमने वर्तमान में देखा केवल 5, और भूत में देखा 6 भेद, और भविष्य में 3। देखिए भविष्य में 3 ही क्या होते हैं आपको बता दें, क्योंकि जब दोस्तों अभी भविष्य काल शुरू ही नहीं हुआ, तो इसमें अपूर्ण कैसे होगा, पूर्ण कैसे होगा, हम नहीं बता सकते। ठीक है। चलिए देखते हैं। जो भविष्य में जो आने वाले समय को हम भविष्य काल बोलते हैं। जैसे सामान्य भविष्य काल में क्या होगा? तो पहला दोस्तों सामान्य भविष्य काल में गा गी के आएगा, है ना। सामान्य भविष्य काल में क्या होगा? गागी के आएगा। जैसे मैं खेलूंगा, गा हो गया, है ना। वह जाएगी, गी हो गया, है ना। तो ये चीजें समझिएगा, गागी के आएंगे ना। कल तापमान अधिक होगा, गा हो गया। ठीक है। उसके बाद दोस्तों संभाव्य, यहां से क्वेश्चन बहुत आते हैं। संभाव्य भविष्य, इसमें क्या होता है दोस्तों? आपको देखना है कि इसमें सहायक क्रिया में दोस्तों ए लगे मिल जाए, ए लगे मिल जाए, ऊ लगा मिल जाए, या फिर दोस्तों कहीं भी, ये वाले बहुत पूछाते हैं। इसकी पहचान क्या होगी? शायद, संभव, लगता है, हो सकता है, कदाचित, ऐसे सेंटेंस दोस्तों लगे हुए मिल जाए, दोस्तों आपका क्या होगा? संभाव्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा। जैसे शायद कल वर्षा हो, शायद दोस्तों संभावना है ना, कंफर्म तो नहीं। संभव है कल राम आए, मतलब हो सकता है ना आए, है ना। लगता है कल स्कूल खुलेंगे, कदाचित शाम तक वो आ जाए ना। तो ये चीजें, जैसे राम
जयपुर जाए तो देखिए ए लगा मिल गया लास्ट में, मैं घर जाऊं दोस्तों ऊ लगा मिल गया, ए लगा मिल गया, ऐसे हो सकता है कल बच्चे खेलने जाएं, तो लगता है, हो सकता है, आप दोबारा देख लीजिएगा, शायद, संभव, लगता है, हो सकता है, कदाचित, ऐसे सेंटेंस आएंगे। ठीक है, चलिए अब दोस्तों इसी में दोस्तों बता दें, इसी वाले में संभाव्य भविष्य में दोस्तों अनुमान लगाया जाए, कोई अनुमति ली जाए, इच्छा हो किसी की, आशीष यानी आदेश, ऐसे भाव भी इसी में आएंगे। जैसे आप देख सकते हैं संभव अनुमान में क्या होता है कि हो सकता है कल वो आए, है ना। अनुमति, अब मैं यहां से जाऊं तो दोस्तों अनुमति, ये भी इसी में आएगा, देखिए ऊ लगा मिल गया, ए लगा मिल गया, ऐसे सेंटेंस ना। उसके अलावा इच्छा, जैसे मैं प्रभु आपकी रक्षा करे दोस्तों, ये आपकी इच्छा, ये भी इसी में आएगा। ठीक है, आशीष किसी को शुभ देना कि बच्चा सदा सुख रहो, जुग जुग जियो, फूलो फलो ना, ये भी इसी में आएंगे। ठीक, आदेश देना कल तुम मेरे बंगले पे आ जाना, हवेली पे आ जाना ना, मामा ठाकुर के, वो चीजें क्या हैं आपके इसी में आएंगे। अगला है और अंतिम दोस्तों हेतु, हेतुमत भविष्य। जब किसी क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर करता, मतलब एक क्रिया होने वाली थी, दूसरी क्रिया के निर्भर थी, है ना, और मतलब कि कोई काम दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, जैसे शर्त वाले सेंटेंसेस में आगे, जैसे कि वह चले जाएं तो मैं बैठूं, वो चले जाएं तो बैठे, वो जाएंगे तभी वो बैठेगा, मतलब उनके बैठने की क्रिया किस पे निर्भर है, उनके जाने पे। वह आए तो मैं जाऊं, छात्रवृत्ति मिले तो बच्चे पढ़ें, है ना, ये चीजें आपको समझना है, इसमें शर्त वाले सेंटेंस आएंगे। ठीक, आई होप दोस्तों ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। देखिए थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है क्योंकि दोस्तों एक बार मैं दोबारा रिवीजन करवा दूं आपका। देखिए सामान्य वर्तमान काल, वर्तमान काल के 5 भेद। सामान्य वर्तमान काल में की पहचान क्या होगी, ता है, ती है, ते है, ता हूं। ठीक है, तत्कालिक वर्तमान काल का रहा है, रही है, रहे हैं। पूर्ण वर्तमान का पढ़ी है ना, चुका है, ऐसे सेंटेंस आएंगे। संदिग्ध वर्तमान काल ता होगा, ती होगे, ते होंगे। संभाव्य वर्तमान काल में हो या फिर रहा होगा, रही होगे, रहे होंगे ना, ऐसे सेंटेंस आएंगे। वहीं सामान्य भूत में क्या होगा, या, ई, ए, और आसन्न भूतकाल में क्या होगा, 6 भेद है भूतकाल के। ठीक है, आसन्न भूतकाल में ई है, ए है, ए है ना। अब पूर्ण भूत में क्या होगा, या था, ई थे, ए थे। अपूर्ण भूतकाल में क्या होगा, रहा था, रही थे, रहे थे। संदिग्ध में क्या होगा, या होगा, ई होगे, ए होंगे। और हेतुमत भूत में क्या होता है, ती है, ती है, जैसे सीता जाती, है ना। चलिए, और उसके बाद दोस्तों सामान्य भविष्य में भविष्य 3 प्रकार के होते हैं, तो गा, गी, गे, और इसमें शायद, संभव, लगता है, हो सकता है, कदाचित, है ना, ऐसे सेंटेंस आएंगे, संभाव्य हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों हेतु हेतु में क्या होगा, शर्त वाले सेंटेंस आएंगे, तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। ठीक है, तो साथियों ये थी आज की हमारी 10 मिनट शो। तो कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। और दोस्तों एक बार जाइए, अगर आप हमारी ई बुक चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाइए दोस्तों, वहां पे आपको हिंदी की भी ई बुक मिल जाएगी आपको। ठीक है, स्ट्रेटेजी की भी मिल जाएगी, बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। तो एक बार हमारा ज्ञान आरबीएल ऐप पे जाइए दोस्तों, और कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा दोस्तों, और दोस्तों तक शेयर करिए। और मैं आपको बता दूं, जितनी एनर्जी के साथ मैं मेहनत कर रहा हूं दोस्तों, आपको भी चाहिए हमारा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाइए अपने घर में, और दोस्तों तक शेयर करिए। बाकी आप सभी की इच्छा है, हम आपके लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।